राजस्थान में विपक्ष में बैठी भाजपा का आने वाले दिनों में उग्र रूप देखने को मिलेगा। पार्टी सड़कों पर आंदोलन के साथ होगी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजेगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इसके संकेत दे दिए हैं। अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा जनता के साथ मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगी। साथ ही कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला अपराध, बिजली बिल और विद्युत आपूर्ति सहित कई मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस प्रकार से प्रदेश की स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली आती नहीं, किसानों की हालत बुरा है और युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। यह कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे गहलोत की सरकार राजस्थान की जनता के आंख में किरकिरी बनी हुई है और यह किरकिरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के निकालने का काम करेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। उसके लिए आने वाले समय में अपने को प्रभावी भूमिका संघर्ष के तय करेंगे। कांग्रेस ने भाजपा के मिशन 2023 को ख्याली पुलाव करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में पिछले 3 साल में कांग्रेस सरकार में बेहतरीन काम हुए हैं, विकास के नए आयाम बने हैं। कोरोना काल में भी प्रदेश की जनता के लिए विकास के कार्य नहीं रुके। इस बीच कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार जनता पर महंगाई का बोझ लाद रही है, जिससे आंख की किरकिरी तो केंद्र की मोदी सरकार जनता के लिए बनी है, जिसे जनता 2024 में सबक सिखाएगी। राजस्थान की जनता ने ये बता दिया कि आंखों की किरकिरी कौन है। वो लोग जो किसानों के दुश्मन हैं, वो लोग जो 25-25 सांसद लेकर संसद में बैठे हुए हैं और इस राजस्थान की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। राजस्थान की जनता ये बता चुकी है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, विकास के जो काम कर रही है, कोरोना का जो बेहतरीन प्रबंधन किया गया है, उसके आशीर्वाद देकर और जनता ने मोहर लगा दी है, ये सिद्ध हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करना शुरू कर दिया है। आंदोलनों की एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर विपक्ष के लिए मजबूत माने जाने वाली भाजपा से कांग्रेस कौन से हथियार से लड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिवसीय दौरे पे रहे। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि राजस्थान की सरकार आम जनता की आंख की किरकिरी बन गई है और जनता को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीजेपी जन भावनाओं का ध्यान रखती हुई एक बड़ा आंदोलन तैयार करेगी और जनता को जवाबदेही, सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर कर देगी। सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन ऐसा क्यों? चुनी हुई सरकार है, किरकिरी कैसे, किन मायनों में किरकिरी बीजेपी को लगती है, वो तमाम पहलू हम कोशिश करेंगे बातचीत के लिए। और बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी क्या सोचते हैं, क्या चुनाव के लिए अभी इतने तैयार हैं या फिर ये कहें कि बीजेपी ज्यादा उत्साहित है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा नेता मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं, बीएसपी से विष्णु कुलवाल साहब हैं। सभी का स्वागत है। मनीष जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सबसे पहले अरुण सिंह जी क्योंकि जिम्मेदार नेता हैं और राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, उनका कहना है कि सरकार आंख की किरकिरी बन गई है आम जनता की। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? मुसीबत तो है ही, आप देख रहे हैं जो सब तरफ से जिम्मेदारी अगर है। कोरोना काल में मुसीबत हुई तो बिजली के दाम बढ़ाए, उसके बाद में पानी की किल्लत हो गई और आपने देखा कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय बंद पड़ा है तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई, तो पेट्रोल में कोई राहत इन्होंने नहीं दी अपनी तरफ से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जनता है वो कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोशित है। और उससे बड़ी बात जो मैं बार बार जिक्र किया जिसका हुआ कि जो आरएएस बना रहे हैं अपने परिवार वालों को बड़े नंबर दे देंगे और वो खुद का उनका कोई पता नहीं है। चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिक्कत हो, उसमें ब्लैक मार्केटिंग भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो मिनरल्स की खान बना दी जबकि वो उसकी लाइमस्टोन की खान थी 10,000 करोड़ की खान को 5,000। तो भ्रष्टाचार की बात देख लीजिए, चाहे लोगों की जो पब्लिक यूटिलिटी की बात है उसमें कमजोरी की बात देख लीजिए। अभी उस ऊपर से आपने देखा कि किस तरह से ये उसका टैक्स लेकर आ रहे हैं, व्यापार का, ट्रेड लाइसेंस का टैक्स ले रहे हैं। ये विष्णु कुलवाल जी हमारे बीच जो व्यापारी बैठे हैं, एक एक दुकानदार को 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक देना पड़ेगा साल में। लेकिन तो सरकार सारी बातें खारिज कर रही है मनीष जी। लेकिन ट्रेड लाइसेंस की आप जो बात कर रहे हैं, सरकार तो खारिज कर रही है कि ग्रेटर नगर निगम ने अपने तरफ से तैयार किया, क्योंकि हेरिटेज की जो मेयर है कुछ देर पहले उन्होंने खारिज किया कि हमने कोई लाइसेंस के लिए अभी कहीं कुछ बात ही नहीं की है, ना सरकार से हमारे को निर्देश है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है क्योंकि बीजेपी का बोर्ड है, वहां पे बोर्ड आप लोगों का है। तो ये अभी चर्चा का विषय भी है शहर में कि ये बंद जो आह्वान किया जा रहा है व्यापारी की ओर से, क्योंकि हेरिटेज की मेयर मना कर चुकी है कि हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं दिए गए, ना राज्य सरकार ने में आदेश दिए। तो ये तो बोर्ड आपका है बीजेपी का हेरिटेज में, तो ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा? मैं निवेदन करूं इसमें कि जो पहले जब बीच में आपने देखा जब 2 पोर्शन नहीं हुए थे, 2 विभाग नहीं हुए थे, उस समय पार्षद नहीं थे, तो जो यहाँ के आयुक्त हैं उन्होंने एक प्रपोजल बना के राजस्थान सरकार ने उनसे मंगवा लिया और वो प्रपोजल उन्होंने ले लिया। अब वो तो ना तो जनरल मीटिंग में पास हुआ बोर्ड में, लेकिन उन अधिकारी ने जो यहाँ के सीईओ थे उन्होंने वो ड्राफ्ट करके और राजस्थान सरकार को भेज दिया। राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल में पास करा के भेज दिया। लेकिन उसमें तो चलिए देखिए मनीष जी, मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मैं इस पे डिबेट अलग से करूंगा। हालांकि इसमें क्लियर मैं ये भी करना चाहूंगा कि आपके महापौर डिप्टी मेयर दोनों ने इसे अप्रिशिएट किया था कि बहुत जरूरी है जयपुर के विकास के लिए ये। चलिए, अब आप लोग अभी विरोध कर रहे हैं, मैं इसमें अलग से जाऊंगा। मैं तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। मनीष पारिक साहब को आपने सुना, पानी, बिजली, तमाम जो स्थितियां हैं उनकी वजह से सरकार जनता की आंख की किरकिरी बनी हुई है। ना कोविड में राहत दी गई, मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है। और जब से जननायक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर के राष्ट्रीय नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि सरकार आज गिरी, कल गिरी और हम में से कोई मुख्यमंत्री बन गया। अरुण सिंह जी राष्ट्रीय प्रभारी है राजस्थान के, उनको याद नहीं है कल कैलाश मेघवाल जो राजस्थान विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान पीढ़ी के सबसे सीनियर नेता है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके। वो कह रहे हैं हमारे
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के निर्वाचित नेता बेईमान है। लाखों करोड़ों रुपए टिकट बांटने में और पार्टी में संगठन के पद बांटने में उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये भार है भारतीय जनता पार्टी पर, इनको इनके पद से हटाया जाए। केवल अरुण सिंह जी को ही नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कहा, तमाम लोगों से कहा, सतीश पूनिया जी से कहा। तो इससे किरकिरी कैसे निकलेगी? आंख की किरकिरी कैसे निकलेगी जो बीजेपी को दिखाई दे रही है? तो इनसे पूछो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले दिन के अंदर ही सपने देखते हैं। राजस्थान देश में कोरोना में लोगों की जान बचाने में, लोगों के आजीविका को देने में नंबर 1 पे रहा। ये सर्टिफिकेट कांग्रेस नहीं दे रही है एक दूसरे को, ये सर्टिफिकेट दिया भारतीय जनता पार्टी के और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि अशोक गहलोत की सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कोरोना मुक्त में देश में नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ गए 2 महीने से एक मौत नहीं हो रही है। राजस्थान में 8-10 रोज कोरोना पीड़ित आ रहे हैं। ये रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं मनीष पारिक जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन तो केंद्र सरकार दे रही थी ना, भेदभाव कर रही थी राजस्थान सरकार के साथ। हमारे यहाँ को ऑक्सीजन देने में सरकार केंद्र की राजस्थान की सरकार के साथ में भेदभाव कर रही थी। 25 भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसदों ने से एक ने जाकर के नहीं कहा हमारे वापस आ रहा हूं। हमारे 3 मंत्री गए देश की सरकार के सामने कि राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हमको रेमडेसिविर चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। वापस आ रहा हूँ सर। नेता है जनता जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास। तिवारी साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास। मैं विष्णु कुलवाल जी के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, आपने सुना आपके दोनों साथी नेताओं को, एक पार्टी को किरकिरी दिख रही है सरकार, दूसरी पार्टी कह रही है कि ये सपने देख रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या देख रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही रोटी के 2 पहलू हैं। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आज देख लीजिए, अभी मनीष जी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी बैठी है दिल्ली में और राजस्थान में बैठी है कांग्रेस। ये दोनों मिलगत की कुश्ती है। ये ऐसे करते करते लोगों को गुमराह करते रहेंगे। मनीष जी को याद नहीं है कि गैस के पैसे बढ़े तो किस गरीब के चोट लगी। आप बता दीजिए, पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़े तो कहते सरकार हमारे पास नहीं है। तो ऐसी केंद्र सरकार जो कोई काम नहीं करना चाहती, और राजस्थान की सरकार का तो पूछो मत हाल, ये तो उनसे भी एक कदम आगे चल रहे हैं। ये किरकिरी का चक्कर, दोनों ही किरकिरे हैं, ये इनको अलग अलग मत कीजिए, ये दोनों ही साथ हैं। ये जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए इस टीवी स्टूडियो में आके बातें करते हैं और बाद में सब एक है, या एक ही रूप के हैं। आप कहाँ हैं राजस्थान में? आप जैसे लोग इस देश में रहोगे ना, तो लोगों के विधायकों को खरीदोगे। और आप भ्रष्टाचार को बढ़ाने में 1 नंबर पे तिवारी साहब। आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हो। आपको क्या बात करनी है दोनों को? तो आप दोनों किरकिरी की बातें करते हो। आपको ये पता नहीं है कि बोलना क्या है और करना क्या है। इन दोनों पार्टी के नेताओं की स्थिति एक सी है। और आगे आने वाले चुनाव में राजस्थान में 30 शक्ति के रूप में हम और हमारे सहयोगी इस राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया किया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, दोनों किरकिरी बन रहे हैं? ये दोनों ही, ये देखो साहब, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। राजस्थान के अंदर 25 MP हमारे राजस्थान की जनता ने दिए। इन 25 MP को राजस्थान से मतलब नहीं है। अगर केस दर्ज कराएंगे तो दिल्ली में दर्ज कराएंगे, राजस्थान में कांड होगा, केस दिल्ली में दर्ज होगा। इस प्रकार की बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 25 के 25 MP आज तक इन्होंने राजस्थान में क्या कार्य किया, अगर मनीष जी बता दें ना तो आप जो कहेंगे जो करेंगे। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और किरकिरी तो दोनों की हो गई इनकी। मनीष जी, सुना आपने? बीएसपी को तो आप दोनों ही किरकिरी लग रहे हैं।
मैं निवेदन ये कह रहा हूँ कि जो ये रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो इनको दिखेगा कि केंद्र सरकार के मिनिस्टर इन्होंने एमपीज ने क्या किया है, और जो एक एक पुस्तक एक एक एमपी ने अपने जिले में छपाई है उसमें कितने काम 26 से ज्यादा कामों को नामित किया है। तो वो जो किताब अगर ये पढ़ने का उनको टाइम मिलेगा तभी पता चलेगा कि राजस्थान के एमपीओ ने क्या क्या किया है और कैसे कैसे एक एक करोड़ रुपए में जो ये सब जो वैक्सीनेशन हुआ है, चाहे आप और बातें करेंगे, कोरोना में पूरे पूरे पल पल खड़े रहे, अस्पतालों की डिस्कम्युनिटीज को सामने लाए हैं, वो सब आपने देखा है। यहाँ तक कि रंजीता कोहली पर तो हमला हो गया और ये आपने देखा किस तरह से गजेंद्र सिंह जी पर हमला हो गया, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा काम अच्छा कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को भय हो गया उनसे। तो ये जो सब बातें हैं वो अब ये जानते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई, इतिहास में पहली बार कि ऑक्सीजन की रेलगाड़ियां चलने लगी और सब ऑक्सीजन पूरी करी। ये रेमडेसिविर जो केंद्र सरकार ने राजस्थान को दिए, वो यहाँ के मंत्रियों ने उसको पंजाब में ब्लैक कर दिए, वो अलग बात है, भ्रष्टाचार हुआ। और ये तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया इनको? गिरफ्तार क्यों नहीं किया मनीष जी? 3 मिनिस्टर करोड़पति हो गए, आप जानते हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का अचीवमेंट है, वो यही है कि वो 3 मिनिस्टर करोड़पति हो गए हैं और ये इनमें सब जगह गड़बड़ झाला हुआ। आपने देखा ये जो इनके ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं, उस नाम की चीज, चिड़िया नाम की चीज नहीं मिली पूरे राजस्थान में, तो घर बैठा दिया उनको और सब जगह ब्लैक मार्केटिंग हुई दवाइयों की। गरीबों को 5-5 रुपए 20 रुपए के मास्क के 150-150 रुपए दिए और उन्होंने खरीदा। एक बात मैं जानना चाहता हूँ मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए पूरे प्रोटोकॉल और सारे सिस्टम को गवर्नमेंट, पैंडेमिक में हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और पूरी मॉनिटरिंग होती है उनकी। आप जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या फिर रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जांच एजेंसियां केंद्र में ऐसे तो बहुत सक्रिय हैं। अगर ऐसा लग रहा था बीजेपी को तो 1-2 जगह रेड डालनी चाहिए थी। सीबीआई को किसने रोका? ईडी को किसने रोका? पता तो लगना चाहिए था। देखिए अगर मानवता के नाते पंजाब, सुनिए, मानवता के नाते अगर पंजाब में इंजेक्शंस दिए उस वक्त यहाँ यूज नहीं हो रहे तो बात एक अलग है, वो पॉलिटिकल बयान हो सकता आपका। लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग की है उन इंजेक्शन की तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोगों के पास में प्रूव है, देखिए हमेशा कोई भी गवर्नमेंट एड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज को पूरा अधिकार है कि वो जाके कभी भी सडन इंस्पेक्शन या रेड कर सकते हैं। तो फिर इसमें खामोशी क्यों? ये जो तीसरी लहर है, इस समय ऐसी आशंका है एक बार कोरोना से मुक्ति मिलेगी तो निश्चित तौर पर जांचें भी होगी और जो कोई दोषी पाया जाए। लेकिन ये किस तरह से तथ्यों को भ्रामक बनाते हैं। आप देखिए केंद्र के चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में जब पूछा गया उनसे प्रश्न कि उसमें कोई खराबा नहीं हुआ, ये खराबा की बात हुई थी। देखो 25 मई से पहले खराबा हुआ था, उनका बयान 25 मई के बाद का है। जो उन्होंने जो डिटर्मिनेशन किया वो 25 मई के बाद का हुआ और 25 मई से पहले आपने देखा कि जो वैक्सीनेशन हुआ जमीन में गिरे हुए मिले। तो अब ये कहते हैं हमको तो क्लीन चिट दे दी मंत्री ने। अरे आपके वैक्सीनेशन, अरे सुनो तो सही तो, ये हम नहीं करें, स्वास्थ्य मंत्रालय झूठ भी बोलो तो तरीके से बोलो। जब ये कहा संसद में कि राजस्थान में तो तरीके से बोलो, मतलब झूठ बोलने की छूट तो है नहीं हुआ, तो एक उससे जो वो फीस थी उससे 10 इंजेक्शन लगे। जब उन्होंने ये कहा तो ये बात तो बताना ही पड़ेगा कि 25 तारीख के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले जब ये गड़े हुए पाए गए जमीन में, उसके बारे में क्लीन चिट थोड़ी दी उनको। ये क्या करे, ये बाद वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके और हल्ले डांस करने लगे कि हमारे को तो क्लीन चिट। मनीष जी देखिए, ये गवर्नमेंट का ये कहना है, सुनिए तिवारी साहब, गवर्नमेंट का ये कहना है, जिनके आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं उनके लिए ये कहना है गवर्नमेंट का, और उनका रघु शर्मा जी जो हेल्थ मिनिस्टर, उनका दावा भी है कि गवर्नमेंट को हमने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट उस अनुसार दी क्योंकि यहाँ चर्चाएं काफी हो चुकी थी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो वैक्सीन नहीं लगती है तो उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के भी स्वास्थ्य पे विपरीत असर जा सकता है। अगर हमने वायल खोल लिया है तो यहाँ की बात नहीं कि देश और दुनिया में कहीं पे भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आपने काम नहीं लिया तो उसको खत्म करना ही पड़ेगा, वो आप चाहे गाड़ के करें चाहे जला के करें, कुछ भी करें। तो इनका ये कहना था कि जिन चीजों को लेकर के चर्चा हुई वहां बाकायदा अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि साहब इस वजह से, और कलेक्टर तक की नोटिस में था कि साहब ये वैक्सीन हमारे बची हैं, हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कहना है सरकार का। अब ये बात एक अलग है कि आप लोगों का राजनीतिक जो बयानबाजी हो सकती है, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूं। तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं।
मनीष जी ने अभी कहा कि इंजेक्शन राजस्थान के लिए भेजें और ये लंबा चलता रहेगा। जब भी चर्चा कोरोना की होगी तो पंजाब को आप लोगों ने जो वैक्सीन दी उसकी चर्चा जरूर आएगी। लेकिन डीजल, पेट्रोल और इसके ऊपर महंगाई, इस पे आप लोग दोनों नहीं बोलते हैं। विष्णु कुलवाल जी ने मुद्दा उठाया क्योंकि केंद्र सरकार या बीजेपी वो डालती है राजस्थान सरकार के पाले में। राजस्थान सरकार कह रही है कि फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, वो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। ज्यादा बात आती है तो यूपीए सरकार को ठहरा दिया जाता है। लेकिन गैस वगैरह जो है इनको ले आज आम जनता कितने परेशान है। तो किरकिरी सरकार बन रही है, कौन सी बन रही है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता को काम से मतलब है। तो जिम्मेदारी है कोई कि हाँ वास्तव में राहत दी जानी चाहिए। आप इन पे डाल रहे हो कि आप पे डाल रहे हैं? योगेंद्र भाई मेरी बात सुने। आप बोलिए, कंटिन्यू करिए तिवारी जी, आप बोलते रहिए। राजस्थान पहला इस देश में जिन्होंने निशुल्क दवा योजना शुरू की। योगेंद्र भाई आपको याद है जब देश के प्रधानमंत्री उस जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जननायक अशोक गहलोत राजस्थान में पहला आदमी था, मुख्यमंत्री था जिन्होंने निशुल्क दवा योजना शुरू की। वसुंधरा राजे जी कहती थी ये जहर है। आज पूरे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को हमने निशुल्क दवा के साथ में निशुल्क जांच भी दी है। और फिर राजस्थान के जननायक योजना लेके आते हैं। 850 रुपए में चिरंजीव मुख्यमंत्री सहायता योजना 850 रुपए जमा करा करके आप पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तक का केवल देश में राजस्थान ही राज्य है। हमने लोगों को फ्री दवा दी, फ्री जांचें, चाहे कितनी ही महंगी हो। और तो और मनीष पारिक जी सुनो, कोविड काल में इंजेक्शन कितना ही महंगा हो, सरकार ने कहा ये राजस्व राजस्थान की सरकार भोगेगी, पैसे के खातिर किसी आदमी को मरने नहीं देंगे। यहाँ तक का जननायक अशोक गहलोत ने, मैं पूरा राज्य का 1 साल का बजट इस स्वास्थ्य सेवा को समर्पित कर दूंगा, लेकिन दवा के अभाव में या इंजेक्शन के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। हमने खाना पहुंचाया, सूखा राशन, गीला राशन, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने। और तो और हमने विपक्ष को भी साथ दिया था योगेंद्र जी। हमने भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद सतीश पूनिया जी, कटारिया जी, सबको, बीजेपी, कांग्रेस जो भी है, ये सामूहिक था। ये महामारी थी, कोई कांग्रेस की बीमारी नहीं थी। चले आप बीजेपी को भी बता दे करने वाले क्या क्या हैं आप, क्योंकि अभी मनीष जी के जो सवाल आपने जो बात करी होगी लेकिन उसका मिसयूज हुआ ना, उसके पैसे का अनियमित भुगतान हुआ और वही भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार आपने करा है, जब तक उसमें दवाइयाँ खरीदोगे नहीं तो पैसे कहाँ से खाओगे? सवाल ये है। दवाइयाँ खरीदने में मैं कोई कोताही की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन की बात पे अगर प्रश्न खड़ा होता है तो वही भ्रष्टाचार है। दुनिया में कुलवार साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, कोविड हो चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ पे अवसर तलाशे जाते हैं राजनीतिक दलों की ओर से कि राजनीति कैसे हो सकती है उसमें। और ये केवल बीजेपी गलती नहीं कर रही है, कांग्रेस गलती नहीं, सभी राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। जहाँ रीजनल पार्टियां रीजनल अंदाज में कर रही है। पैंडेमिक जैसी में अगर महामारी में अगर कहीं कोई कमी रही तो मेरा मानना है कि उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन अवसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे क्या स्थितियां सुधरेंगी? नहीं योगेंद्र जी, कम से कम जो कोरोना के वक्त की बात को लेके अगर आज को हम कोई बहस करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। जिसका जितना जनता ने जिस पार्टी ने जितना भी जो सहयोग करना चाहिए था उसने तन मन धन से सहयोग किया है। उसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाना, देखिए इन दोनों की तो संस्कृति यही है, ये उस पर आरोप लगाएंगे, ये इस पर आरोप लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं कहता हूं जब कोरोना का वक्त था तो ये हिंदुस्तान की जनता किसी पार्टी की बात नहीं करते हुए हिंदुस्तान की जनता ने सबकी मदद की है। जो जितनी मदद कर सकता था उतनी मदद की है। मगर अब हर बात पे राजनीति करना चाहते हैं तो फिर क्या राजनीतिक देश में सर्वोच्च पल्ली माना जाएगा क्या? कुछ देश में अच्छा काम भी तो बीजेपी ने भी किया होगा, कांग्रेस ने भी किया होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया होगा, अच्छा काम भी किया होगा। मगर आरोप लगाना ये गलत बात है। आरोप की जगह अगर ये कोई विकास कार्य की बात करे, अभी मनीष जी बोले कि 11 तारीख को व्यापारी जबरबंद करेंगे,
बिल्कुल सही बोला, 11 को बंद करेंगे। मगर ये नहीं बताते हैं कि नगर निगम में 2 बोर्ड है, एक को कांग्रेस चला रही है, एक को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ये दोनों ही दोनों को ये नहीं कह रहे कि हम नहीं लगाएंगे, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा के बात को खत्म करना चाहते हैं। मेरा यही तो निवेदन है कि अच्छाई के साथ में तो अच्छाई बताओ और गलत बात को गलत बताओ, मगर हर चीज को जनता के सामने आप विरोध ही प्रकट करोगे ना, उससे काम नहीं होगा। योगेंद्र जी, विरोध प्रकट कीजिए, मगर हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। और फिर अगर देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जांच करवाओ ना, क्यों नहीं जेल भेजते हो नेताओं को, क्यों नहीं भेजना चाहते हो? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गड़बड़ की है तो इनको भी जेल भेजो। तो मेरा इतना निवेदन है, ये जयपुर ग्रेटर का फैसला विष्णु कुलवाल, राजस्थान की सरकार का फैसला नहीं है। और आज हमारे 2 मंत्रियों ने कहा है, खजरेवाल जी ने और महेश जोशी जी ने कहा है, हम इसको लागू नहीं करने देंगे। इसलिए आप इन भारतीय जनता पार्टी की चालों में फंसो मत। नहीं, आप बेफिक्र रहो, हम किसी पार्टी के चालों में नहीं है, हम तो खुद ही अपने चाल चलाने वाले, हाथ के साथ चलने वाले हैं। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा। तो राजस्थान में चुनाव 2023 में होंगे, विधानसभा की अगर हम बात करें, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार का लंबा वक्त नहीं है। क्या है कारण पता नहीं, खैर अपोजिशन में है और कोविड की वजह से बीजेपी थोड़ा इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ एक बड़ी कवायद की जा सकती है, मुहिम चलाई जा सकती है, आंदोलन चलाया जा सकता है। इसके भी संकेत दिए गए हैं। ये तो केवल कह रहे हैं कि जब सामान्य स्थिति हो जाएगी हम पता नहीं क्या कर देंगे। 3 चुनाव में विधानसभा में 2 में हारे, राजसमंद में 30,000 की जीती हुई सीटें 5,000 से जीते। ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे समय आएगा हम और भी चर्चा करते रहेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल अरुण सिंह जैसे जिम्मेदार और कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनके बयान पर एक बार चर्चा करना जरूरी था। आप लोग क्या सोचते हैं उस बयान को लेकर के? इस वजह से हम आप लोगों से जुड़े और आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से जो भी होगा अभी वक्त है उसका, लेकिन अभी इनके मुंगेरी लाल जी के सपने पूरे होने वाले नहीं है, चाहे अरुण सिंह जी और चाहे नड्डा जी के देर, इनके चाहे प्रदेश। तिवारी जी, तो चलिए मैं माफी चाहूंगा और आपको यहीं रोकना चाहूंगा। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।